बाबा के बुलडोजर पे रोक लगाने के लिए बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि बाबा का बुलडोजर रोक दे। बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में सुशासन ला रहा है, उत्तर प्रदेश के माफियाओं का पतन कर रहा है। ये इनका क्यों टूट रहा है? उनके बाप दादाओं की जमीन नहीं थी, उन लोगों ने जबरदस्ती बनाया हुआ था। अपराधी पर कार्रवाई होनी चाहिए। होना चाहिए ना, अपराधी पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कोई नाजायज न चलना चाहिए, नाजायज नहीं चलना चाहिए, लेकिन जो जायज है वो होना चाहिए, जायज होना चाहिए, नाजायज ना होना चाहिए। एक उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर चल रहा है, ठीक है गलत है? ये बुलडोजर अभी जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये चलने का बहुत देर हो गया। हाँ, और 10-15 साल पहले अगर चले तो आज देश का परिस्थिति अलग रहती थी। ये उत्तर में नहीं, दक्षिण में भी चाहिए। अगर बुलडोजर दक्षिण में अगर आए तो हम स्वागत करेंगे बुलडोजर का। भेजना पड़ेगा उनको, योगी जी को हम रिक्वेस्ट करते हैं बुलडोजर उधर भी भेजने का है। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में वहाँ बहुत गड़बड़ हो रही है। ये बताइए कि बाबा का बुलडोजर दहाड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या इस पर रोक लगनी चाहिए या बुलडोजर दौड़ता चलना? बाबा के बुलडोजर पे रोक लगाने के लिए बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि बाबा का बुलडोजर रोक दे। बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में सुशासन ला रहा है, उत्तर प्रदेश के माफियाओं का पतन कर रहा है। ये इनका क्यों टूट रहा है? उनके बाप दादाओं की जमीन नहीं थी, उन लोगों ने जबरदस्ती बनाया हुआ था। ये सरकारी जमीन पे गरीब लोग को जहाँ जमीन पे बसना चाहिए वहाँ ये माफिया बैठे थे। अब अगर इनका बुलडोजर से घर गिर रहा है तो किसी की नानी क्यों मर रही है? अगर किसी में दम है तो जाओ ना, जोगी बाबा वही हैं, वहीं पे बैठे हुए हैं, मिल लो, एक पंजा से पंजा हो जाए, मालूम हो जाएगा। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये टाए टाए केवल बात करेंगे। अभी आप देख रहे हो सारी एक हो जाते हैं, जोगी बाबा अकेले ही काफी हैं। अरे मिल के भी देखे, लड़ के भी देखे, कुछ करने की योग्यता नहीं रखते हैं। मुलायम सरकार के जितने गुंडे हैं उनको तहस नहस तो होना ही तय है। या तो वो गुंडे ही छोड़ दे, बाबा ने तो कहा था कि यूपी में रहना है तो गुंडे ही छोड़ दो, नहीं तो यूपी छोड़ दो। तो आपको लगता है कि ये जितने भी माफिया हैं जो इस तरीके का काम करते हैं, उनको आखिर संरक्षण किसने दिया इतने दिनों तक? सबसे ज्यादा संरक्षण अगर किसी ने दिया था बहुत पहले, तो वो था कांग्रेस का जमाना, जब उस समय हरिशंकर तिवारी और बीरेंद्र स्याही पैदा हुए थे। वो किसी तरह से थमे। जब मुलायम का जमाना आ गया तो मुलायम से बड़ा गुंडा कौन था? मुलायम तो गुंडई के नाम से ही जाने जाते हैं। मुलायम का पूरा परिवार गुंडई करता था, शिवपाल आज भी वही काम करते हैं। जितने उत्तर प्रदेश के बदमाश, जितने गुंडे, जितने निकम्मे थे, वो सारे सारे सपाई बन जाते थे और वही सांसद थे, वही विधायक होते थे। अतीक अहमद को लगातार ये डर सता रहा है कि उनका इनकाउंटर हो जाएगा। वो सही समझदार है, वो जानता है कि अब चाल नहीं चल पाएगी, कहीं जाना तय नहीं है। वो इतना समझदार है कि उसको पता है कि जो जो गलतियां वो किया है वो बाबा उसे छोड़ेंगे नहीं। कुछ लोग तो ये चर्चा करते हैं कि अगर बाबा के शरण में चले जाएं तो इनको माफ हो जाएगा। अरे वो बाबा के पास जाएंगे तब भी जेल उनको जाना तय है। ये भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था नहीं है कि कोई चोर को रख लेगी। चोरी का दाग लगाते हैं लोग, अपनी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिला पाई आज तक कि मोदी सरकार पर किसी ने कोई ब्लेम लगाया। अतीक अहमद जैसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? गाड़ी तत्काल पलट देनी चाहिए। अभी लेट कर रहे हैं उनको, तो उनके ऊपर 4-5 गाड़ियां पलटी मारे ताकि उनका पूरा खानदान साफ हो जाए। उनको पता है कि हमारे ऊपर गाड़ी तो पलटेगी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, तभी बात बात रो रहे हैं। उनको तो बाबा देरी कर रहे हैं, अब पता नहीं क्या बाबा की वो टाइम नहीं पा रहे हैं, बाबा को फुर्सत नहीं है। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि बाबा से मैं यही कहूंगा कि बाबा जी जरा गाड़ी जल्दी पलटवा दीजिए। देश इंतजार कर रहा है, उत्तर प्रदेश से सोच रहा है कि वो गाड़ी कितनी जल्दी पलटे, अतीक अहमद जैसे सभी बदमाशों के ऊपर पलटे। उसमें कोई जाति मजहब बिरादरी बात कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों पे दौड़ा करके गाड़ी को चढ़ा देना चाहिए। देरी हो रही है। उनके अपने निजी संपत्ति के अंदर कम से कम 20 गांव बसे हुए हैं। वैसा वो परिवार है। प्रदेश के संपत्ति को लूट के उन्होंने बनाया? नहीं, लूट करके नहीं बनाया है, उसके बाप दादा के जमाने से ही आ रही है। पहले के राजे थे हुए वहाँ के। हाँ, अच्छा, कोहराम मचा रखा था। कोहराम कुछ नहीं मचा गया है, वो कोहराम दूसरे जात वाले जो है ना, हाँ, देश की भावना से उस पर मचवा रखे है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अंसार है जी। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर चल रहा है, क्या लगता है आपको? देखो, जो मान लो गुनहगार है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बुलडोजर का ठीक है, मान लो मकान बनते नहीं है, मकान फिर भी ढाई जा रहे तो गलत है ना। नहीं, लेकिन अतीक अहमद के करीबियों पर चल रहा है बुलडोजर, इतना बड़े माफिया। देखो जी, उनके बारे में बड़े हैं, उनका हम कह नहीं सकते। हम मुजफ्फरनगर से आ रहे जी।
इतनी दूर का हैं यूपी के ही ना। यूपी के है जी। अपराधियों पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना? नहीं, अपराधी पर कार्रवाई होनी चाहिए। होना चाहिए ना। अपराधी पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बाबा कोई नाजायज न चलना चाहिए। नाजायज नहीं चलना चाहिए, नाजायज- लेकिन जो जायज है वो होना चाहिए। जायज होना चाहिए, नाजायज ना होना चाहिए। तो बाबा का बुलडोजर जो दहाड़ रहा है वो सही है कि गलत? देखो जी, हम दोनों कहे मान लो जो दोषी है उन पर सही है, जो ना दोषी उन पर न चलना चाहिए। नहीं चलना चाहिए। नहीं अच्छा ये बताइए कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की फिलहाल कैसी है? योगी के राज में सब ठीक है? नहीं कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ये देखिए क्या बोल रहे हैं। अब कोई देखो चीजें जी नहीं क्या है भाई। आप इनको पास झोला भरा हुआ है, कागज का, तो मैं दिखाऊं? देखो जी, मान लो कागज लेकर के। नहीं, फिलहाल तो ठीक है, कानून व्यवस्था अपनी जगह ठीक है, पर देखो फिर भी हिसाब से ही होना चाहिए। कुछ नाजायज भी हो जाए काम, मतलब दोषी नहीं। कानून व्यवस्था ठीक है ना? कानून व्यवस्था जो ठीक इस है। तरीके के गुंडे थे उन पर कार्रवाई हो रही, तो गलत क्या है? नहीं, जो गुंडे हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, जो निर्दोष है उन्हें सजा ना मिलनी चाहिए। सजा नहीं, आप बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए? नहीं भाई, मेरे ख्याल में जब ये इसके बात का लोगों को मालूम नहीं होगा, खाली बातें से सुन रहे हो और मीडिया में सुनी जा रहे हो। एक उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर चल रहा है, ठीक है गलत है? ये बुलडोजर अभी जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये चलने का बहुत देर हो गया। हाँ, और 10-15 साल पहले अगर चले तो आज देश का परिस्थिति अलग रहती थी। ये उत्तर में नहीं, दक्षिण में भी चाहिए। अगर बुलडोजर दक्षिण में अगर आए तो हम स्वागत करेंगे बुलडोजर का। भेजना पड़ेगा उनको। योगी जी को हम रिक्वेस्ट करते हैं बुलडोजर उधर भी भेजने का है। इधर दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में वहाँ बहुत गड़बड़ हो रही है। अब बहुत गड़बड़ हो रहा है, वो गड़बड़ को सुधारने के लिए बुलडोजर चाहिए। वो बुलडोजर योगी, अगर योगी जी लेके आए तो हम स्वागत करेंगे। अतीक अहमद को डर लग रहा है कि उनका एनकाउंटर हो जाएगा। क्यों इनकाउंटर के डर है? अगर गलती नहीं करे तो इनकाउंटर नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर गलती करे तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एज पर लॉ वो एक्शन लेगी। डरने आप की क्या क्या कहना बात है? चाहेंगे? हम तो जरूर जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल ऑक्यूपाई करे सो है, उन सभी लोगों को जेल में डालना है और वो सरकार वो इलीगल प्रॉपर्टीज को वो वापस लेना है। अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर पे कार्रवाई जो हो रही है वो गलत है, सही है? सही है, वो सही है, ना? सही है। तो विपक्ष कह रहा है कि गलत है। वो विपक्ष उनका काम ही वही है, जो सरकार अच्छा काम करते है उसका विरोध करना उनका काम है बस। तो ये बाबा का बुलडोजर पूरे देश में चलना चाहिए। ये देश भर में चलना चाहिए। वो तो पीएम बनेगा तभी चलेगा। पीएम बनने दो, राष्ट्रपति भी बनने दो, चलना चाहिए सब। बाबा का बुलडोजर। आप क्या कहेंगे बाबा? वही उन लोगों को बोले। वही कहेंगे। अच्छा ये बताइए कि जो वो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका दुकान बंद हो जाएगा ना जी। इसका दुकान नहीं चल रहे हैं, वो दुकान खोलना बोलो तो उनका वो बुलडोजर बंद करना पड़ता है, और उनका ये बुलडोजर चला तो उनका पूरा दुकान बंद हो जाएगा। इसलिए बुलडोजर जो गलत काम करते हैं उनके लिए होना चाहिए। बुलडोजर होना चाहिए। बुलडोजर होना चाहिए। हाँ।